ही रूप है, उसमें प्रतिशोध की अग्नि जन्म ले रही है। अपने पुत्र प्रद्युम्न के प्राणों के बदले उस शाल्व के प्राणों का अंत करने का संकल्प जाग रहा है। राधा, आक्रमण! श्री कृष्ण के लिए युद्ध से समाचार है। श्री कृष्ण यहाँ नहीं है। क्या समाचार है? सालू की सेना हमारी सेना और योद्धाओं पर हावी हो रही है। युवराज प्रद्युम्न की मृत्यु से उनकी सेना का मनोबल घट चुका है। हमारे सैनिक और वीरों के प्राण संकट में है। यदि शीघ्र सहायता नहीं भेजी गई तो क्या राम जी, निषाद साहब, सबके प्राण संकट में है। श्री कृष्ण, ये आपके मंदिर में प्रार्थना करने का समय नहीं, आपके युद्ध प्रस्थान का समय है। मेरे संतान के पिता युद्ध में है, उनके प्राण संकट में है। ये समय है आपका युद्ध में उतरने का। कृपया करके सबके प्राण बचा लीजिए। साहब, तुम हमारे पुराने साथी हो। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, अपने पिता को छोड़ मेरी ओर से लड़ो। विजय के बाद मैं तुम्हें द्वारिका का राजा बनाऊंगा। मैं तुम्हें अंतिम अवसर दे रहा हूं। यदि तुम एक बार और मेरे पिता या मेरे परिवार के हित में एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा जो कि अत्यंत पीड़ादायक होगी। तो सर्वप्रथम तुम्हें ही मारूंगा मैं। क्या बलराम दाऊ निषाद और श्याम की रक्षा नहीं करेंगे? क्या उनकी भी वही नियति होगी जो प्रद्युम्न की हुई है? कदापि नहीं। मैं इस युद्ध का नेतृत्व करूंगा, इसमें लड़ूंगा, किंतु इस युद्ध में मेरी विजय असंभव है। आप श्री कृष्ण विजयी नहीं हो सकते, ये कैसे संभव है? कृष्ण का अस्तित्व कृष्ण की शक्ति प्रेम से है, और प्रेम ही कृष्ण के साथ नहीं है। राधा आज कृष्ण के साथ नहीं है, तो कृष्ण इस युद्ध में विजयी कैसे हो सकता है? यदि आप में से कोई भी राधा को मना सकता है कि वो मेरा साथ दे, इस युद्ध में मेरे साथ चले, तो कदाचित हम विजयी हो सकते हैं। पर राधा क्यों? महादेव, कृपा करके समझाइए मुझे कि श्री कृष्ण ये क्या कर रहे हैं। शाल्व तो ये चाहता है कि राधा युद्ध में आए, क्योंकि इस समय राधा अत्यंत दुर्बल है। शाल्व अपना दूसरा अस्त्र राधा पर प्रयोग करेगा, और ये सब कुछ जानते हुए भी श्री कृष्ण राधा को युद्ध के लिए लेके जा रहे हैं। क्यों महादेव? क्या योजना है उनकी जो वो राधा पर संकट आने दे रहे हैं? गौरी, मैं एक बार पुनः कह देता हूं कि श्री कृष्ण जो भी कर रहे हैं अपने इस भक्त महादेव के लिए कर रहे हैं, और शीघ्र ही मेरे आराध्य सबके समक्ष ये रहस्य प्रकट कर देंगे। और जब सत्य उजागर करने का वो क्षण आएगा गौरी, तो देख लेना, ये संसार उस क्षण को कभी भूल नहीं पाएगा। वो क्षण सदा के लिए अमर हो जाएगा।
आक्रमण करते रहो शाल्व, तभी तो यहाँ कृष्ण आएगा, राधा यहाँ आएगी। आक्रमण करते रहो। राधा, कहाँ जा रही हो? मेरे पुत्र समान प्रद्युम्न का जिसने अंत किया है, उस शाल्व का अंत करने जा रही हूँ। श्री राधा, एक क्षण हम सबको मिलकर आपको रोकना चाहिए, किंतु हमें कहना पड़ रहा है कि आप जाइए, किंतु अकेले नहीं, श्री कृष्ण के साथ जाइए। हाँ राधा, कृष्ण भी यही चाहते हैं कि तुम उनके साथ युद्ध में जाओ। तो युद्ध मेरा मार्ग नहीं है। कृष्ण और राधा का मार्ग आज से एक नहीं है। जो कृष्ण की इच्छा है वो मैं पूर्ण नहीं करूंगी। कृष्ण की इच्छा थी कि मैं प्रद्युम्न को युद्ध के लिए मनाऊं, और उस पर विश्वास कर मैंने ऐसा किया, किंतु कृष्ण ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझसे ऐसा कार्य करवाया कि राधा के प्रेम की गरिमा ही अंत हो गई। राधा, तुम ये क्या कह रही हो? जो कृष्ण की इच्छा है वो राधा पूर्ण नहीं करेगी। राधा युद्ध के लिए नहीं जाएगी। यदि आप श्री कृष्ण को युद्ध के लिए नहीं कहेंगे तो वो नहीं जाएंगे युद्ध पे। मैं जाऊंगा युद्ध में, ये युद्ध लड़ूंगा, अपना कर्म मैं करूंगा। भले ही राधा मेरा साथ ना दे, मैं जाऊंगा। राधा, तुम भली भांति जानते हो कृष्ण का अस्तित्व प्रेम से है, राधा से। तुम जानती हो मेरी शक्ति तुम में निहित है। ऐसे कठिन समय में यदि तुम मेरा साथ नहीं दोगे, और यदि मैं इस युद्ध में हार जाता हूँ, वो आके द्वारका को नष्ट करते हैं, तो क्या इस परिणाम के लिए तुम सज्ज हो? यदि ऐसा होता है तो क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगी राधा? मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरे भीतर का प्रेम समाप्त हो गया है कृष्ण। जैसी सखी की इच्छा। आराध्य, युद्ध का क्षण आ चुका है। कृष्ण का युद्ध में प्रवेश करना अब अवश्यंभावी हो चुका है। आपके भक्त को आपके सहायता की आवश्यकता होगी। श्री कृष्ण, सहायता तो आप मेरी कर रहे हैं। मैं भली भांति जानता हूं कि आप अपने इस भक्त के कारण कितने कष्ट सह रहे हैं, परंतु अब आपका ये भक्त आपको और अधिक कष्ट नहीं सहने देगा। आप देवी राधा को युद्ध में जाने के लिए विवश मत कीजिए। राधा आज तक हर युद्ध में मेरे साथ रही है, इस युद्ध में भी उसे साथ ही रहना। राधा चाहे अभी स्वीकार करें या कुछ समय पश्चात, इस युद्ध में राधा अपना कर्म अवश्य करेंगे। आप स्वयं नारायण हैं, अवश्य ही आपके पास इस विपदा का भी कोई हल होगा। मैं देवी राधा को और अधिक कष्ट में नहीं देख पाऊंगा। मैं स्वयं नहीं देख सकता आराध्य, तो मेरे आराध्य के गरिमा का मान भी तो मुझे रखना ही होगा ना। आपने 2 अस्त्र दिए थे आराध्य,
एक बलास्त्र, दूसरा छलास्त्र। यदि मैं पहले युद्ध भूमि में उतरता तो इस बलास्त्र का उपयोग मुझ पर किया जाता, मुझ पर संधान किया जाता और वो अस्त्र व्यर्थ चला जाता। अभी यदि मैं युद्ध में अकेला उतरूं तब भी ये छलास्त्र व्यर्थ ही जाएगा आराध्य। तो आपके कहने का अर्थ यह है कि छलास्त्र का प्रयोग देवी राधा पर होगा? तभी इसका प्रभाव होगा, अन्यथा नहीं। ये मेरे आराध्य महादेव के दिए हुए अस्त्र हैं। महादेव का अस्त्र है, केवल अस्त्र ही नहीं, महादेव का दिया हुआ वचन है और ये मैं कभी भंग नहीं होने दे सकता आराध्य, चाहे मुझे जो भी मूल्य चुकाना पड़े। ये महादेव का वचन है, इसमें बलास्त्र प्राण लेकर रहेगा, छलास्त्र छल करके रहेगा। महादेव के इस वर को, इस वचन को साकार करना ही होगा। कोई माया, कोई छल कपट इसके समक्ष काम नहीं आएगा। हे आराध्य, मेरा ये अस्त्र विफल होता है तो होने दीजिए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, परंतु छलास्त्र द्वारा देवी राधा को आहत होते नहीं देख पाऊंगा मैं। उन्हें आहत मत होने दीजिए प्रभु। कृपा करके मुझे मत रोकिए, जो उचित कर्म है वो मुझे करने दीजिए। मुझे बताइए, यदि आप मेरे स्थान पर होते तो आप क्या करते? क्या आप अपने भक्त कृष्ण के वचन को व्यर्थ जाने देते? मेरे स्थान पर यदि आप होते तो बहन गौरी से सहायता लेके हैं, क्या आप मेरी गरिमा का मान रखने के लिए उचित कर्म नहीं करते? किसी भी मूल्य पर करता प्रभु। तो मुझे भी करने दीजिए नाराज। परंतु प्रभु, छलास्त्र अत्यंत बलशाली अस्त्र है, यदि उसका प्रयोग हुआ तो उसके परिणाम अत्यंत दुखद होंगे। परिणाम? कृष्ण के जीवन की एक सीख है आराध्य, जब भी कर्म करो फल की चिंता किए बिना कर्म करो। आज भी यही होगा। इस कर्म का परिणाम जो भी हो, मैं अपना कर्म करके रहूंगा। अपने आराध्य के वर को मैं कभी व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि आप मेरे आराध्य और मैं आपका भक्त हूं। ठीक तो हो तुम? हाँ ताउश्री, रुक जाओ साहब, तुम दौड़ के लौट जाओ। देखो, हमने प्रद्युम्न को पहले ही खो दिया, अब तुम्हें भी नहीं खो सकते हैं साहब, मानो मेरी बात। नहीं ताउश्री, जब तक कि स्वयं पिताश्री मुझे अपने अस्त्र नीचे रखने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक मैं ये कार्य नहीं करूंगा। वीर गति को प्राप्त होना ही एक वीर का स्वप्न होता है। प्रतीत होता है आज प्रथम बार मुझे युद्ध में किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। अपने कान्हा की सहायता।
सुकर्म का हार जीत पुण्य पाप मोह त्याग भय विलाप सर्वनाश हो अधर्म का। मुझे ज्ञात था तुम अवश्य आओगे। युद्ध में मेरे साथ भले ही ना, युद्ध में जाने के लिए मेरा तिलक तुम अवश्य करोगे। आज राधा के साथ ना सही, राधा की शुभकामनाओं के साथ तो मैं अवश्य जाऊंगा। नहीं कृष्ण, मैं आज यहाँ तुम्हारा तिलक करने नहीं आई हूँ। कुछ रह गया था मेरे हृदय में जो कहने आई हूँ। आज ये युद्ध करोगे तो स्वयं के लिए करना, राधा के लिए नहीं। शाल्व का अंत करोगे तो स्वयं के लिए करना। आज के पश्चात जो भी करोगे वो केवल स्वयं के लिए करना, राधा के लिए नहीं। क्योंकि मेरा असीमित कृष्ण प्रेम ना अब सीमित हो गया है। आज के पश्चात राधा के भीतर कृष्ण के लिए प्रेम पुनः नहीं लौटेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि यदि उज्जवल चरित्र पे एक बार पाप का दाग लग जाए ना कृष्ण, उससे धोया नहीं जा सकता। और यदि प्रेम मैला हो जाए ना तो उसे पुनः पवित्र नहीं किया जा सकता। अब राधा के भीतर कृष्ण के लिए प्रेम पुनः नहीं लौटेगा। अब कृष्ण जो कुछ भी करेगा केवल कृष्ण होकर करेगा। अब राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण है। अब ना प्रेम से एक होंगे और ना ही नाम से। राधा कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते राधा, उनके प्रेम का कभी अंत नहीं हो सकता। चाहे संसार में जो कुछ भी हो जाए, राधा कृष्ण एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। इसमें क्या संदेह। यदि सखी की यही इच्छा है कि मैं बिना उसके शुभकामनाओं के, बिना तिलक के प्रस्थान करूं, बिना उसके प्रेम के, बिना मेरी शक्ति के युद्ध में चला जाऊं, यदि यही सखी की इच्छा है तो यही मेरे लिए आदेश है।